तुम ट्रेड ओपन करते हो और मार्केट जैसे जानबूझकर उल्टा ही चला जाता है। एक पोजीशन क्लोज करते हो, तुरंत दूसरी अपॉर्चुनिटी आ जाती है और फिर से गलत डायरेक्शन। और जितना तुम लॉस वापस लेने की कोशिश करते हो उतना ही सिचुएशन बिगड़ती जाती है। ऐसे दिन सबके साथ होते हैं, चाहे कोई दशकों से ट्रेडिंग कर रहा हो। फर्क सिर्फ इतना है कि प्रोफेशनल जानता है कि ऐसे दिन में क्या करना चाहिए। वो कोई मिरेकल का इंतजार नहीं करता और इमोशन पर बटन्स नहीं दबाता। उसके पास प्लान भी होता है। अगर तुम एंड तक देखोगे तो तुम समझोगे कि ऐसे इतने डिपॉजिट के साथ कॉन्फिडेंस कैसे बचाया जाता है। लेकिन पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने एक फ्री क्लब बनाया है जहां मैंने अपना सालों का सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एक्सपीरियंस इकट्ठा की है। वहां तुम्हें रियल ट्रेडिंग सेटअप्स, ट्रेड ब्रेकडाउन्स और मेरे सब्सक्राइबर के रिजल्ट्स मिलेंगे। खुद को स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के साथ लोग कितने हाइट्स तक जा रहे हैं आपको पता भी नहीं। और सबसे बड़ा पॉइंट, वहां मार्टिंगल सिस्टम की एक इंटरैक्टिव डिपॉजिट मैनेजमेंट टेबल है। तो तुम सिर्फ अपना डिपॉजिट एंटर करते हो और सिस्टम खुद ट्रेड सीक्वेंस कैलकुलेट कर देता है। मुश्किल दिनों में भी बैलेंस बनाए रखता है। ये टेबल पहले ही 100 डिपॉजिट बचा चुके हैं और ट्रेडर को डिसिप्लिन डेवलप करने में मदद की है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जाओ और मटेरियल्स फ्री में ले जाओ, तब एक्सेस ओपन है जब तक। अब हम मेन पॉइंट पर आते हैं। जब दिन प्लान के हिसाब से नहीं जाता है, सबसे पहला स्टेप होता है वॉल्यूम कम करना। ये एक प्रोफेशनल का बेसिक रिफ्लेक्स होता है। ज्यादातर ट्रेडर बिगिनर इस मूवमेंट पर उल्टा करते हैं, लॉट साइज बढ़ा देते हैं होपिंग कि लॉस वापस आ जाए। लेकिन मार्केट तुम्हें कुछ भी वापस देने की जिम्मेदारी नहीं लेती। वॉल्यूम कम करना सिचुएशन को बिगाड़ने से रोकता है, पैनिक से बचाता है और कल के लिए रिसोर्सेस बचाता है। चाहे अगले 2-3 ट्रेड्स भी उल्टे चले जाएं, जहां लॉस कंट्रोल में रहेंगे। प्रोफेशनल इसे कैपिटल प्रोटेक्शन मोड कहते हैं। हीरो मत बनो, स्टेक कम करो और एनालिसिस के लिए ब्रीथिंग रूम दो। दूसरा स्टेप, लूजिंग स्ट्रेक के बाद पॉज लेना। अगर तुम्हें लगता है कि कुछ लूजिंग ट्रेड्स के लिए 2 या 5 स्टॉप लॉस ट्रेड पर नहीं, पूरे दिन पर लगाओ। ये कमजोरी नहीं, ये मैच्योरिटी है। बेस्ट ट्रेडर्स भी कभी कभी ऐसे फेजेस में आ जाते हैं जहां मार्केट यूजुअली बिहेवियर फॉलो नहीं करता। साइकोलॉजिकल, तुम चार्ट नहीं अपने इमोशन देखने लगते हो। पॉज एक सिस्टम रिबूट जैसा होता है। टर्मिनल बंद करो, थोड़ा बाहर जाओ, पानी पियो। कभी कभी 15 मिनट की साइलेंस तुम्हें भी उन गलतियों से बचा लेती है जो एक प्योर वीक का डैमेज कर सकती थी। तीसरा स्टेप, ट्रेडिंग बंद करके एनालिसिस मोड में स्विच करना। अगर दिन नहीं चल रहा, नई एंट्रीज ढूंढना बंद करो, उल्टा करो, देखना शुरू करो कि गलती कहां हुई। एक्शन से एनालिसिस पर शिफ्ट करना तुम्हारा कंट्रोल वापस देता है। तुम फिर से ऑब्जर्वर बन जाते हो, केओस के एक्टिव पार्टिसिपेंट नहीं। ऐसे मूवमेंट में मार्केट तुम्हें दुश्मनी नहीं, तुम्हारी स्टेट का मिरर होता है। एनालिसिस तुम्हारा टूल होता है रिस्पॉन्सेस देखना और अपने आप को एडजस्ट करने का। यही चीज प्रोफेशनल को गैम्बलर से अलग बनाती है। प्लान बी का नेक्स्ट एलिमेंट, ट्रेडर्स जनरल मेंटेन करना। सब लिखो, सिर्फ ट्रेड्स नहीं, इमोशंस भी। एंट्री से पहले क्या फील कर रहे थे, जब प्राइस उल्टा चला गया तो क्या हुआ, लॉस वापस लेने का डिसीजन लेते वक्त तुम्हारे दिमाग में क्या थॉट्स आए। ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल ट्रिक नहीं, ये एक सेल्फ कंट्रोल टूल है। जब तुम अपनी गलतियों को लिखी हुई देखते हो, वो ब्लर लगती है। तुम रिपीटिंग बिहेवियर पैटर्न्स को समझने लगते हो। बहुत ट्रेडर्स हैरान होती है कि कैसे उनकी इंपल्सिव डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो कम हो गई है बिकॉज ऑफ राइटिंग हैबिट्स। ये किसी भी मेंटरशिप से ज्यादा इफेक्टिव है और डिसिप्लिन बनाए रखता है। और आखिर में अपने सक्सेसफुल ट्रेड्स को दोबारा देखो। शायद ये कॉन्फिडेंस वापस लाना और फोकस रिस्टोर करने में सबसे पावरफुल तरीका होता है। जब दिन खराब होता है, दिमाग सिर्फ नेगेटिव याद रखता है। विनिंग ट्रेड्स को रिव्यू करना इंटरनल बैलेंस वापस लाता है। तुम देखो कि तुम मार्केट एनालिसिस करना, डायरेक्शन चूज करना और लॉजिक फॉलो करना जानते हो। तुम याद करते हो कि ये सब लक नहीं, तुम्हारा सिस्टमेटिक एक्शन कर सकते हो। ये सेल्फ डिल्यूजन नहीं, ये बर्नआउट प्रिवेंशन है। बुरे दिन चले जाते हैं, लेकिन अपने स्किल पर कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ये सब मिलकर तुम्हारा प्लान भी बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें मार्केट या इमोशन से लड़ना बनता है। ये प्रोसेस खुद से रिस्पेक्ट और स्ट्रेटेजिक्स से डिसिप्लिन के बारे में है। हर प्रोफेशनल जानता है कि सक्सेस का मतलब ये नहीं कि अच्छे दिन है। सक्सेस का मतलब ये है कि बुरे दिन में सरवाइव करना। हर एनालिसिस, हर नोट और हर प्रोसेस आपकी एक स्टेबिलिटी का ब्रिक है।
अब एक अच्छी न्यूज, अगर तुम सिर्फ ब्रेकडाउन्स नहीं बल्कि रियल टाइम में प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हुए देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अपनी प्राइवेट ट्रेडिंग कम्युनिटी के लिए इनवाइट करता हूँ। वहाँ तुम लाइव ट्रेड करते हैं, डेली मार्केट एनालाइज करते हैं, मिस्टेक ब्रेकडाउन करते हैं और रियल केसेस डिस्कस करते हैं। ये टाइम पास चार्ट नहीं है, ये एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है जहाँ हर कोई ग्रो करता है। वहाँ आने के लिए मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं मेंबर्स को मैन्युअली चूज करता हूँ ताकि फोकस और ग्रोथ की एनवायरनमेंट बनी रहे। स्पॉट्स जो है लिमिटेड है क्योंकि मैं हर एक के साथ इंडिविजुअली काम करता हूँ। अगर तुम काम सिस्टमेटिक ट्रेडिंग का आइडिया पसंद है जहाँ डिसीजन लॉजिक से लिए जाते हैं, पैनिक या रश के बिना, तो चैनल सब्सक्राइब करो क्योंकि वहाँ नए वीडियोस मिस नहीं होगा तुमसे। यहाँ मैं प्रैक्टिस शेयर करता हूँ, रियल एग्जांपल्स दिखाता हूँ और मार्केट लाइव फॉर्मेट में ब्रेकडाउन करता हूँ। सबसे जरूरी, सिस्टम के हिसाब से काम करो, मूड के हिसाब से नहीं। और याद रखो, एक बैड डे तुम्हें बैड ट्रेडर बनाता नहीं है, वो सिर्फ चेक करता है कि तुम्हारे पास प्लान बी है या नहीं।